तो अब एक टेंस हमने हमारे पास हो गया पोते, असल में पोते हैं 12 पोते हैं तीनों बच्चों के, इन तीनों बेटों के 4 आगे बचे हुए हैं, तो 3 × 4 तो 12 टेंस बने, राइट। तो असल में कोई भी टेंस एट ए टाइम वो प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है, राइट। याद रखना आप, सिर्फ प्राइमरी नहीं होता, सिर्फ सेकेंडरी नहीं होता, कोई भी टेंस एट ए टाइम प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। क्यों? पोता जो है वो सेकेंडरी है, बाप जो है वो प्राइमरी है, और इनका जो टोटल मसला जिसका था वो टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट, याद रखिएगा। अच्छा, तो पहला बच्चा हो गया एक। कुछ अरसे बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ, तीनों भाइयों में प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर किया, दूसरा बच्चा पैदा हुआ, तो फिर वसीयत रिपीट होनी है, उनके नाम एक ही रखे जाने हैं और उनको स्कूल एक में भेजा जाना है। लेकिन ये स्कूल अलग होगा पिछले बच्चों से, पहले पोतों से अलग होगा, क्योंकि उनका तकिए कलाम ये था, तो इनका भी वही हो जाएगा। तो उनके नाम भी एक है, पहचान भी एक हो, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, राइट। तो दूसरा बच्चा कौन सा हुआ? दूसरे बच्चे का नाम मिल के यूनानिमसली क्या रखा गया? कंटिन्यूस। प्रेजेंट के बच्चे का नाम भी कंटिन्यूस, पास्ट के दूसरे बच्चे का नाम भी कंटिन्यूस, और फ्यूचर के दूसरे बच्चे का नाम भी कंटिन्यूस। पूरा नाम क्या होगा? ये इंडेफिनिट वाला हटा दे, यहाँ बाप का नाम प्रेजेंट और यहाँ पर कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक, समझ आ रही? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, इनसे कितने टेंस हो गए? 3। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कितने बच्चे हो गए? 6। 3 पहले बच्चे हो गए इंडेफिनिट वाले, तीनों भाइयों के पहले बच्चे 3 हो गए, इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरे बच्चे का नाम क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो कितने बच्चे हो गए टोटल? कितने बच्चे हो गए ये गिने? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। कितने हो गए? 6। तो कुछ अरसे बाद उनके यहाँ तीसरा भी बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। तीसरा जब बच्चा पैदा हो तो फिर भी वो मिले, फिर दोबारा काबीना बैठी, फिर मिले और उसका नाम उन्होंने रखा परफेक्ट, राइट। अब प्रेजेंट के पहले बच्चे का नाम, तीसरे बच्चे का नाम भी परफेक्ट होगा, पास्ट के तीसरे बच्चे का नाम भी परफेक्ट होगा, फ्यूचर के तीसरे बच्चे का नाम भी परफेक्ट होगा। लेकिन इनको स्कूल और अलग स्कूल में डालेंगे, ना इसको इंडेफिनिट वाले स्कूल में डालेंगे, ना कंटिन्यूस स्कूल में डालेंगे। क्योंकि ये एक स्कूल में जाएंगे तो इनका तकिया कलाम बन जाएगा चुका चुकी चुके, लिया ली लिए। तो ये तकिया कलाम जो है असल में सेकेंडरी टेंस की पहचान है, राइट। तो प्राइमरी टेंस, बाप की पहचान यहां से होगी इन लफ्जों से, और बेटे यानी टेंस के पोते की पहचान इन लफ्जों से होगी। तो असल में 2 ऐसे हो गए, प्राइमरी टेंस और सेकेंडरी टेंस। मैं यहां लिख देता हूं प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उर्दू फिक्रा जो भी होगा, जब आप उर्दू का फिक्रा देखोगे तो उसकी सबसे पहला काम है उर्दू में पहचान करना। फिक्रों की पहचान ठीक तरह से हो गई तो नाम भी ठीक तरह से आ जाएंगे। 12 टेंस के नाम कैसे होंगे आप फिंगर टिप्स पर गिन सकेंगे और उनकी पहचाने भी गिन सकेंगे। तो अभी तक प्रेजेंट के कितने बच्चे पैदा हो गए? 3। कौन सा? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट। पास्ट के कितने बच्चे पैदा हुए? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट। फ्यूचर के कितने बच्चे पैदा हुए? उसके भी इंडेफिनिट, परफेक्ट और इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट। और इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स होने पर एक स्टूडेंट को हम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टीच करेंगे। आप भी लाइक कर लीजिए ताकि आप भी लिस्ट में शामिल हो जाए। तो उनको फिर इनके तो नाम ही 3 है, तो 9 कैसे हो गए? बाप के नाम से फर्क पड़ जाएगा ना। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस 3 हो गए। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस 3 नाम ही हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। 3 इंडेफिनिट हो गए, 3 कंटिन्यूअस हो गए और 3 परफेक्ट हो गए। तो कितने हो गए टोटल? 3 3 3 कितने हो गए? 9, राइट। अब कुछ अरसे बाद जो है वो चौथा बच्चा पैदा हुआ। तो चौथा बच्चा जब पैदा हुआ तो वो मिल के बैठे कि यार असल में हम एक ही नाम रखते जा रहे हैं, बाबा जी हमारे तो गुजर गए हैं, लेकिन उनका फार्मूला कितना हो गया कि हमारे 9 बच्चे हो गए लेकिन हमने 3 रखे हैं। कितनी सिंप्लिसिटी हमें सिखा गया बाबा आपस में इत्तेफाक सिखा गया, ठीक है। तो हम भी उसी बाप के बेटे हैं, तो हमें भी कुछ आगे
आगे लेके चलना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अब चौथे बच्चे का नाम नया नहीं सोचेंगे, बल्कि इन्हीं तीनों नामों को आपस में आगे मिला के यूज करेंगे, तो चौथे बच्चे का नाम रख लेंगे। तो उनका चौथा जब बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने नया नाम नहीं सोचा, उन्होंने परफेक्ट और कंटिन्यूस का नाम मिला के परफेक्ट कंटिन्यूस रख दिया। राइट? आप कहेंगे सर ये क्या बात है, इनके आपस में फितरतें भी मिलेंगी आपस में, परेशान ना हो। ठीक है, तो चौथे बच्चे का नाम क्या रखा, परफेक्ट और कंटिन्यूस। असल में ये टेंस जो है, ये टेंस जो बनेगा, ये बनेगा भी परफेक्ट और कंटिन्यूस। राइट? तो आपने तो चौथे बच्चे का नाम रखा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट ने नाम रखा परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट, जब पास्ट का बच्चा पैदा होगा तो वो क्या नाम रखेगा, वसीयत के मुताबिक सेम नाम रखेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर का जब बच्चा पैदा होगा तो वो भी क्या नाम रखेगा, सेम नाम रखेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो थोड़े से आप घबरा गए होंगे, कंफ्यूज हो गए, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। तो 3 बुनियादी टेंस है और तीनों के आगे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों के नाम क्या है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। राइट? तो आप किसी भी बच्चे का नाम आपने पुकारना हो तो आप उसको बुला सकते हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, किसी भी बच्चे का नाम आप क्या हो गए, 3 बुनियादी टेंस हो गए और आगे तीनों के 4 बच्चे। 3 बुनियादी टेंस है, यानी 3 भाई हैं, उनके 4 बच्चे हैं, तो कजन टोटल कितने हुए। सही है? आप कंफ्यूज होंगे सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी, 3 भाई हैं और उनके 4 बच्चे हैं, तो टोटल आपस में कजन कितने हो गए। राइट? 4 तिया 12, 3 भाइयों के 4 बेटे, 4 तिया 12 टेंस, तो टोटल ये टेंस 12 है। यहाँ पर आपको 3 और ये 4 7 लग रहे हैं, तो असल में यही तो स्मार्टनेस तरीका है। आपको 7 नाम याद रखने, कौन से, 3 बुनियादी है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये बुनियादी टेंस है। उनके तकिया कलाम क्या है, उनका उर्दू में पहचान क्या है, प्रेजेंट की है, पास्ट की था थी थे, फ्यूचर की गा गई है। कंटिन्यूस की पहचान क्या है, रहा रही है। इंडेफिनिट की पहचान क्या है, ताती थे। परफेक्ट की पहचान क्या है, चुके चुकी चुके या लिया ली लिए। परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है। अब इनके नाम जो है, नाम परफेक्ट और कंटिन्यूस के रखेंगे, लेकिन पहचान इंडेफिनिट और कंटिन्यूस वाली। अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, तुक्का लगाना पड़ेगा। मैं तो लॉजिक जानता हूँ, लेकिन लॉजिक शायद आपको डिटेल से मैं बता नहीं सकता। तो इनके नाम है परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन पहचान क्या है, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस की पहचान है। उर्दू में पहचान इंडेफिनिट कंटिन्यूस से होगी, यानी इंडेफिनिट वाली सिम्टम्स भी होंगे और कंटिन्यूस भी वाले भी होंगे, लेकिन अंग्रेजी का नाम और बनाते वक्त भी हम परफेक्ट और कंटिन्यूस को यूज करेंगे जब हम बनाने की तरफ चलेंगे। राइट? अभी यहाँ तक जो आपको कंफ्यूजन है, वैसे इसका एक मैं चार्ट भी बना देता हूँ, आपको मैं साथ PDF दे दूंगा। आप यहाँ पर जाके क्लिक कीजिएगा तो वेबसाइट पर आप चले जाएंगे, वेबसाइट पर आपको PDF मिल जाएगी, तो आप इसका पूरा नक्शा, पूरा चार्ट मिल जाएगा आपको। उस चार्ट को फॉलो करके आप क्विज भी कीजिएगा। वैसे जो मैंने इसकी एक और सीरीज भी बनाई हुई है, आप उसको भी, ये वीडियो यहाँ देख लीजिए, फिर उस सीरीज को भी एक मरतबा देख लीजिएगा, तो रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें मैं पूरे टेबल्स और खाने बना के जो पावर पॉइंट पर बनाई है उसकी PDF भी मौजूद है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। इससे अगली वीडियो में मैं आपको इनको बनाने का तरीका आपको बताता हूँ, और आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट नीचे कीजिएगा। मैं आपको कमेंट अलग अलग एक एक पढ़ता हूँ और खुद आपको जवाब देता हूँ। और अगर कमेंट में आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपको कॉल पर ले लूंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूंगा। इंशाल्लाह आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। तो अगली वीडियो के लिए यहाँ से क्लिक कर लीजिए और पूरी वीडियो तरतीब से देखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको नई वीडियो जब मैं डालूं तो आपको मिले।